Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss very interesting topic, classification of function or kinds of function or types of function. Dear students, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो अगर देखे नहीं तो ज़िंदगी में सबसे बड़ी भूल करो, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के अगर बारे में बता देते हैं, मीन्स वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन फंक्शन, इनटू फंक्शन, कि कैसे हम किसी भी फंक्शन को पहचानेंगे कि कौन सा कंडीशन देंगे, कह दें कि ऑन टू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, वन है और मेनी वन है। तो इसको हम लोग ग्राफ से ज़्यादा हम ग्राफ से डिस्कस करेंगे, इसलिए इसके पहले वाले वीडियो में हम ग्राफ पे विशेष ध्यान दिए थे। ठीक है, तो ग्राफ से हम विद इन सेकेंड में सॉल्व करके दिखाएंगे कि फंक्शन वन होगा, ऑन टू होगा, मेनी वन होगा, और इस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। आई होप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज का वीडियो अगर नहीं देखे तो फिर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं देखो, है ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन मीन्स काइंड्स ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में मोस्टली हम बातें करेंगे वन एंड ऑन टू फंक्शन, वन एंड मेनी वन फंक्शन की। अब देखें यहाँ पे वन फंक्शन क्या होता है एंड मेनी वन फंक्शन क्या होता है, इसके बाद हम लोग ऑन टू और इनटू की बातें करेंगे। तो सबसे तो पहले हम देखें कि वन फंक्शन का मतलब होता क्या है। देखें यहाँ पे कि जो वन फंक्शन लिखे हैं इसका मतलब क्या होता है। वन फंक्शन का मतलब होता है कि कोई भी हम यहाँ पे सेट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी सेट कंसीडर कर लेते हैं। सपोज कर ले कि यहाँ पे हम दो सेट ले लिए ए और बी, इस पे हमारा एफ क्या है, डिफाइंड है। तो वन का मतलब होता है कि इस ए में जितने भी एलिमेंट हैं, इस मीन्स इसके कोडोमेन में जितने भी इसके डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे सपोज कर लें कि यहाँ पे क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, ठीक है, A4 है, और यहाँ पे ले लेते हैं कि यहाँ पे मान ले हम ले लेते हैं B1 है, B2 है, B3 है, ठीक है, एंड B4 है। तो कहने का मतलब है कि अगर ए में जितने मीन्स इसके डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं, सबका डिफरेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट इमेज बी में होना चाहिए। मीन्स अगर ए से हम डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका डिफरेंट इमेज मिलना चाहिए। आई बात समझ में, डिफरेंट इमेज। जैसे ए की बात अगर हम A1 की बात कर लें, मान लें कि A1 का इमेज इस F के रिस्पेक्ट में B2 है, इसका कहीं ए मान लेते हैं, इसका ये मान लिए, फिर इसका इधर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखें कि डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं। A1 का इमेज कितना है, A2 है, A2 का कितना, सॉरी A1 का B2 है, A2 का B4 है, A3 का देखिए A3 का B3 है एंड A4 का B1 है। तो यहाँ से देखने को यही मिल रहा है कि ए में जितने ए का डिफरेंट एलिमेंट का इमेज हमको बी में डिफरेंट मिल रहा है, तो ये फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, वन फंक्शन कहलाता है। इसका मतलब समझेंगे तो वही बात लिखें कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वन फंक्शन। मतलब ऐसे समझें, भोजपुरी में समझ लें कि इसका एक एलिमेंट का एक इमेज मिले, दूसरे एलिमेंट का दूसरा इमेज मिले। देखें ना, वन देखेंगे, वन मीन्स इसका एक एलिमेंट तो एक इमेज। आई बात समझ में। देखें, इसका मतलब होता है कि अगर हम कह दें कि 10 अगर कोई फंक्शन ए से बी पे डिफाइंड है, 10 f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज वन। ठीक है, इसको हम वन तभी कहेंगे, कब कहेंगे, जब कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करे। कंडीशन हम लिख देते हैं, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करे कि यहाँ से f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। मीन्स हम इमेज को क्या लेके चले, सेम लेके चले, तो हमको क्या मिल गया कि इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंग्स टू a। मीन्स सेट a मीन्स उसके डोमेन का लिए। या ऐसे भी कर सकते हैं कि, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, तो इम्प्लाइज यहाँ से मिल जाए x1 इज नॉट इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंग्स टू a। यहाँ से देखने को क्या मिला
कि यदि कोई फंक्शन है, ये फंक्शन 1 1 है, तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि हम इसका इमेज लेके चले, यहाँ पे इमेज लेके चले, इमेज को इक्वल कर दिए। तो यदि हम इमेज को इक्वल कर दिए तो देखेंगे यहाँ पे इमेज हम इक्वल कर दिए तो वो इमेज किस एलिमेंट से मिल रहा है, तो x1 और x2 से यहाँ से मिल रहा है। तो अगर इमेज इक्वल है, समझेंगे, अगर इमेज इक्वल है तो यहाँ पे वह एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मीन्स वह एलिमेंट जिससे हमको इमेज मिल रहा है। तो यहाँ पे देखें कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, मतलब सेम एलिमेंट तो सेम इमेज, डिफरेंट एलिमेंट तो डिफरेंट इमेज। मीन्स अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट्स भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और जो भी एलिमेंट्स हम कंसीडर कर रहे हैं, जो भी मेंबर हम ले रहे हैं या जो भी हम इनपुट ले रहे हैं, मीन्स ऐसे समझ सकते हैं कि आउटपुट अगर सेम है तो इनपुट भी सेम है, अगर इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट भी क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, 1 1 फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे फंक्शन क्या कहलाएंगे, 1 1 फंक्शन कहलाएंगे। और इसका यहाँ पे मैपिंग डायग्राम तो देख ही सकते हैं, मैपिंग डायग्राम भी यही शो कर रहा है। अब चलिए हम मेनी वन की बातें करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन का मतलब है कि 2 or more एलिमेंट्स ऑफ ए हैव द सेम इमेज इन बी, मतलब कि हम ए का 2 एलिमेंट ले लें या 2 से अधिक ले लें, उसका 2 डिफरेंट एलिमेंट हम ए का लें लेकिन इमेज क्या मिले, सेम मिले। 2 or more एलिमेंट ऑफ ए हैव द सेम इमेज इन बी, इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज, इसका मतलब हुआ, इसको हम समझा दे रहे हैं इस तरीके से कि दैट इज, हम कह दे रहे हैं कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इज नॉट इक्वल टू x2। मतलब यहाँ पे डिफरेंट इमेज हम लेके चले, सॉरी डिफरेंट एलिमेंट लेके चले इसके डोमेन से। देखें x1 और x2 क्या है, डिफरेंट है, बट मीन्स यहाँ पे इनपुट कह दे कि इनपुट तो डिफरेंट है बट आउटपुट क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसका मतलब है कि उसको क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंग्स टू ए। अगर इसको मैपिंग डायग्राम से हम लोग देख लें, ठीक है, तो हम लोग समझ सकते हैं और सिंपल तरीके से ए है और ए बी है, ए एफ है। तो यहाँ पे कुछ हम पॉइंट्स लेके चलते हैं, देखेंगे यहाँ पे A1 A2, ठीक है, A1 A2 A3 A4 लेके चले, और यहाँ पे B1 B2 B3 B4 एंड B5 लेके चले। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको बना दिए, यहाँ पे इसको कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, ठीक है, देखने को क्या मिल रहा है कि A1 और A2, देखेंगे A1 और A2 दोनों तो अलग अलग था, डिफरेंट था। इसके डोमेन से A1 A2 2 एलिमेंट लिए, दोनों क्या है, अलग अलग है। A1 और A2 क्या है, अलग है, लेकिन दोनों का इमेज देख रहे हैं, इमेज क्या है, यहाँ पे सेम है। दोनों का इमेज क्या है, सेम है। तो यहाँ पे देखें कि A1 और A2 डिफरेंट है बट इमेज क्या है, दोनों का सेम है। इसलिए ये क्या होगा, ये इसको मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। ऐसे समझ लें भोजपुरी में, मेनी वन का मतलब मेनी, इसका कई, मेनी वन। देखिए मेनी वन मतलब इसका कई, इसके एक से। देखें मेनी वन, बात एक बार और समझ लें, मेनी वन इसका कई, इसके एक से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। इसका देखें 1 1, इसका एक एलिमेंट तो इसका भी एक एलिमेंट, तो एक एलिमेंट का एक इमेज। अब मेनी वन मतलब इसके कई एलिमेंट का एक इमेज, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट जो हम लोग को डिस्कस करना है, ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में 1 1 और 1 1 फंक्शन की बातें हो गई, मेनी वन फंक्शन की बातें हो गई। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं ऑन टू और इनटू फंक्शन की बातें। तो फर्स्ट इसको नोट कर लें, फिर हम ऑन टू और इनटू फंक्शन की बातें करेंगे। ठीक है, कि ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं, इनटू फंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, और फिर हम बताएंगे कि हाउ टू फाइंड, चाहे मेथड ऑफ डिटरमिन 1 1 फंक्शन, कि कैसे हम 1 1 फंक्शन डिटरमिन करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। तो चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑन टू फंक्शन की बातें करते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखेंगे ऑन टू फंक्शन की बातें हम यहाँ पे करने चल रहे हैं।
ऑन टू फंक्शन। तो देखें यहाँ पे ऑन टू फंक्शन की हम बातें करेंगे कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ऑन टू फंक्शन का एक और नाम होता है ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है, सर्जेक्टिव, ठीक है, सर्जेक्टिव, ठीक है, सर्जेक्टिव और इसको सर्जेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अगर ऑन टू नहीं लिखा रहेगा तो सर्जेक्टिव समझेंगे। तो इस तरीके से अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी, क्या लिखेंगे, और सेट टू बी ऑन टू फंक्शन कब देखेंगे, इफ़, यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पे इफ़ फॉर ईच देखेंगे, इफ़ फॉर ईच एलिमेंट्स बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है, क्या लिखेंगे कि इफ़ फॉर ईच बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, एलिमेंट के लिखने की क्या जरूरत है, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, देयर एग्जिस्ट, समझेंगे यहाँ पे देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कैसा होना चाहिए कि सच दैट देखेंगे एफ ए इक्वल टू बी होना चाहिए। इसका मतलब समझें, चीज़ों को समझें, डायग्राम से समझाते हैं इधर तभी मज़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को समझने के लिए अगर डायग्राम मिल जाए तो उससे आसान कुछ भी नहीं है। देखें यहाँ पे कोई फंक्शन है f और a से b पे डिफाइंड है। चलिए यहाँ पे कुछ हम पॉइंट ले लेते हैं, a1 a2, ठीक है, a3 a4 ले लिए, ठीक है, यहाँ पे b1 b2 b3 b4 ले लिए, b5 ले लिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको ऑन टू समझाना है ना, तो इसके कोड डोमेन से बातें कर रहा है। यहाँ पे देखें ऑन टू के लिए बातें यहाँ पे किससे कर रहा है, फॉर ईच बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, देखें बी क्या है, यहाँ पे कोड डोमेन है, तो कह रहा है कि बी का यदि हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं, कोई भी एलिमेंट हम बी का ले रहे हैं, तो इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ए में हमको एक एलिमेंट 100% मिले, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, फॉर ईच बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, तो देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट कि एफ ए इक्वल टू बी। इसका मतलब है कि यदि हम ऐसे समझें कि बी का हम एक एलिमेंट है, इसके को डोमेन का एक एलिमेंट हम बी लिए, मीन्स b1 लिए, तो इस b1 का ऐसे समझें, भोजपुरी में समझें कि b का हम एक एलिमेंट अगर b1 ले रहे हैं तो इस b1 का प्री इमेज इसमें मिलना चाहिए। क्या चाहिए, प्री इमेज हमको मिलना चाहिए। मीन्स अगर b1 हम लिए, जो भी एलिमेंट लिए इसका प्री इमेज इसमें मिले, या ऐसे समझें कि यदि हम इसके को डोमेन से b1 लिए तो इसके डोमेन में एक हम एलिमेंट उसके करस्पॉन्डिंग मिलना चाहिए जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन को, इस a1 का इमेज कौन हो जाए, वो b1 हो जाए। आई बात समझ में। ऐसे भी समझ सकते हैं, देखें यहाँ पे भी लाइक दिस, ये भी है b1 हम लिए एक एलिमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे जब ही कोई एलिमेंट हम ले रहे हैं, जब ही कोई एलिमेंट लिए तो इसका प्री इमेज इसमें दिखाई दे, तो इस b1 के करस्पॉन्डिंग इस ए में दो एलिमेंट हमको मिला, दो एलिमेंट मिला, और दोनों का जो इमेज है, जो दोनों का f इमेज वो b1 ही मिल रहा है, ठीक है। एक हम इसके बाद ले लिए, अगर हम b2 दूसरा एलिमेंट लिए तो b2 के करस्पॉन्डिंग मान लें हमको ये मिल गया कि b2 लिए, तो b2 का प्री इमेज हमारा क्या मिला, a4 मिल गया, समझे। फिर इसके बाद देखें, अगर हम यहाँ पे ये ले लिए
A3 ले लिए, तो A3 के करेस्पॉन्डिंग मान लें हमको ये मिला, ठीक है। आई बात समझ में। इसको हम यहाँ पे एक एलिमेंट हम और ले रहे हैं, यहाँ पे हम एक क्या ले लें, A5 ले लिए, ठीक है, A5। अब जब ही B3 मिला तो A5 हमको मिल गया, देखें ना, A5 हमको मिल गया। तो ज़रा देखें ध्यान से, ज़रा सोचें कि हम B1 लिए इसमें, तो B1 का प्री इमेज इसमें हमको मिला, तो B1 जब ही इसमें से एक एलिमेंट हम B1 लिए, इसके कोडोमेन का एक एलिमेंट हम जब ही लिए तो इसके डोमेन में इसका प्री इमेज मिला, या इसके डोमेन में हमको इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एग्जिस्ट किया जिसका F इमेज वो एलिमेंट हो गया। B2 लिए तो तुरंत B2 का प्री इमेज मिला, B3 लिए तो B3 का भी मिला, B4 लिए तो B4 का भी मिला। तो इसका क्या कैलकुलेशन निकला, ये सब क्या हुआ। अगर इसके कैलकुलेशन की बात किए तो सोचें कि इसके डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट है, कोई ऐसा एलिमेंट बचा जिसका प्री इमेज ना हो, तो कोई एलिमेंट नहीं बचा। और यह तब क्या मिला, ये जो पोर्शन हम जो सर्कल बनाए रेड पोर्शन से क्या मिला, क्या है वो, इमेज मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो इमेज मिल रहा है, समझेंगे, इमेज मिल रहा है। तो इमेज में जितने हम जो भी एलिमेंट हमको मिल रहे हैं इसके इमेज में, इसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज मिल रहा है वो क्या देखने को मिला कि इस रेड सर्कल से बाहर कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसके डोमेन में कोई एलिमेंट, सॉरी इसके को डोमेन में कोई एलिमेंट है ही नहीं है। इसका मतलब हमको मिला, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिला, इसका मतलब हुआ कि जानते हैं क्या मतलब हुआ कि इमेज, देखेंगे यहाँ पे, इसका मतलब हुआ कि इमेज ऑफ F मीन्स F का, इस फंक्शन का जो इमेज था, देखें इमेज था, इसके बाहर कोई एलिमेंट बचा ही नहीं कोडोमेन में, मीन्स कोडोमेन के ही तो इक्वल हो गया। तो इमेज ऑफ F इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, कोडोमेन ऑफ F। बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला हमको, बहुत ही बेहतरीन मिला। या कह सकते हैं कि जब इस A में जितने भी एलिमेंट रहे तो F ऑफ A इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, B के इक्वल हो गया, मैं भी कह सकते हैं। मीन्स इस F में इमेज का जो कलेक्शन हम लिए, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेज इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, कि को डोमेन के ही तो इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि जब किसी भी फंक्शन को अनटू प्रूफ करना हो तो क्या दिखा देंगे, इमेज ऑफ F। इमेज का मतलब क्या होता है, इमेज का मतलब होता है रेंज, इमेज का मतलब रेंज, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेज, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेज। इमेज का मतलब यहाँ पे किससे मतलब है, तो रेंज, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेज। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, कलेक्ट इमेजेज ऑफ F इक्वल टू को डोमेन। तो इमेज का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेज का मतलब रेंज। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि देखें, यहाँ से लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ F इक्वल टू क्या, को डोमेन ऑफ F। इससे भी कोई बढ़िया रिजल्ट आता है। इसका मतलब यदि किसी फंक्शन को अनटू प्रूफ करना है तो उसका रेंज निकाल लो और रेंज दिखा दो कि इस फंक्शन के को डोमेन के इक्वल है। यदि है तो फंक्शन क्या होगा, अनटू होगा, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। वो फंक्शन क्या होगा, अनटू होगा। इसका मतलब है कि को डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका प्री इमेज इसमें ना मिले। यदि ऐसा है, जैसे एक और डायग्राम से हम देखें, जैसे मान लें एक हम फंक्शन कंसीडर कर लिए, यहाँ पे A है, ये B है, इस पे F ऑपरेट कर दिए और इसके कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, जैसे मान लो A1, A2, A3, A4। यहाँ पे B1, B2, B3, B4, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे। A1 इसके डोमेन से A1, A2, A3 ले लिए। चलिए देखें यहाँ पे,
ठीक है, इसको ज़रा देखें तो B1 इसका B1 अगर हम देखें तो B1 का तो इसमें प्री इमेज मिल गया, B1 का A1 और A2 मीन्स हम कह सकते हैं कि B1 के करस्पॉन्डिंग 2 एलिमेंट मिले, लेकिन दोनों का इमेज क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ पे B2 भी मिला, B2 के करस्पॉन्डिंग हमको एक एलिमेंट इसके डोमेन में मिला जिसका F इमेज B2 मिल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों एलिमेंट मीन्स देख यहाँ पे B1 और B3 और B4, B3 और B4 B का है, समझेंगे, कर सकते हैं कि यहाँ पे कि B3, B4 बिलोंग्स टू B का तो है बट इसका कोई F इमेज नहीं है। B3 एंड B4 बिलोंग्स टू B बट नो इमेज, या कह सकते हैं कि B1 और B3 और B4 तो B का है लेकिन इसका प्री इमेज इसमें नहीं है, या इसके करस्पॉन्डिंग इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, ठीक है, जिसका F इमेज जो बने नहीं है। इसका मतलब यह जो फंक्शन होगा ये हमारा 1-on-2 फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन ऑन-टू फंक्शन नहीं होगा। तो आई होप ये 100% बातें समझ में आ गई होंगी कि जब किसी फंक्शन को ऑन-टू दिखाना है तो बस कुछ करो नहीं, उस फंक्शन का रेंज निकाल लो और दिखा दो कि वह रेंज उस फंक्शन के कोडोमेन के क्या है, इक्वल है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन-टू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इनटू फंक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, फर्स्ट नोट करें, इनटू फंक्शन पे हम बातें कर लेते हैं, ठीक है, कि इनटू फंक्शन हम किसको बोलते हैं। देखेंगे इनटू फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये भी, बस चीज़ों को समझे। बोले ना कि आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके का, अगर आज नहीं पढ़े तो फिर समझ लो कि सारी चीज़ें पढ़ना बेकार है। नेक्स्ट है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है जरा डिस्कस कर लेते हैं, देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है इनटू फंक्शन, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है, इनटू फंक्शन क्या होता है। तो जब हम इनटू फंक्शन की बात बोलेंगे तो इनटू फंक्शन का मतलब क्या होता है। इनटू फंक्शन हम कह सकते हैं कि अ फंक्शन f फ्रॉम b, अ फंक्शन f फ्रॉम a to b is an into function, is an into function if, समझेंगे, if there exists an element, ठीक है, if there exists an element in B, ठीक है, B having no, ठीक है, no pre-image in E, no pre-image in A, ठीक है। इस चीज़ों को समझें कि कह रहा है कि कोई फंक्शन है जो A से B पे क्या है, डिफाइंड है, उसको हम इनटू तभी बोलेंगे कि इसके B का कोई एक हम एलिमेंट लिए, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ B का तो एलिमेंट लिए, हैविंग नो प्री इमेज इन, लेकिन वह एलिमेंट A में कोई प्री इमेज, उस एलिमेंट का A में कोई प्री इमेज न हो। तो जैसे एग्जाम्पल से देखा जाए, अभी समझाए भी हैं, तो देखें एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं इसको। हम एक यहाँ से सेट कंसीडर कर लिए A और B, इसमें कुछ नंबर्स रख रहे हैं, A1, A2, A3, A4, A5 रख दिए। यहाँ पे रखे B1, B2, B3, ठीक है, B4, B5, B6 रखे, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखते हैं,
यहाँ पे 4 ही तक रखे हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, ठीक है। चीज़ों को क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स और रख लेते हैं यहाँ पे, A5 भी रख लेते हैं एंड A6 भी रख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखें, इसको ध्यान से देखना है। चलो भैया, A में B1 लिए तो उसका प्री इमेज है B में मीन्स इसके को डोमेन में B1 लिए तभी भी प्री इमेज है, B2 लिए, B3 लिए, B4 लिए, B6 लिए, सबका प्री इमेज है ना, इसमें दिखाई दे रहा है, सबका प्री इमेज इसमें दिखाई दिया। लेकिन इस B में एक ऐसा एलिमेंट हमको मिला B5, देख रहे हैं ना, B5 है कैसा मिला जिसका कोई प्री इमेज इसमें दिखाई नहीं दे रहा, किसके डोमेन में। को डोमेन का एक एलिमेंट तो हम लिए B5, बट इस B5 का कोई भी प्री इमेज इसमें नहीं है। जब प्री इमेज नहीं है तो क्या हो सकता है, प्री इमेज मिला ही नहीं, मीन्स B का एक एलिमेंट ऐसा है जिसका प्री इमेज मिला ही नहीं, तो इसको बोलते हैं तब ऑनटू फंक्शन। तो जब ऑनटू फंक्शन हो गया तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो इसका जो रेंज का जो कलेक्शन है, देखें रेंज का जो कलेक्शन है, इतना ही ना कलेक्शन हमको मिल रहा है, रेंज इधर से ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। इसका मतलब क्या, इसका रेंज क्या हो गया, छोटा हो गया, देख रहे हैं ना, रेंज छोटा हो गया। मीन्स इसका जो इमेज का जो कलेक्शन है, मीन्स जो रेंज है वो क्या हो गया, को डोमेन से छोटा हो गया, है ना। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेज, ठीक है। यहाँ पे क्या हमको देखने को मिला इस केस में, कि इस केस में हमको देखने को मिला कि यहाँ पे समझेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेज ऑफ F, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेज ऑफ F छोटा हो गया, छोटा हो गया किसके, को डोमेन ऑफ F, देखें ना यहाँ से को डोमेन ऑफ F, और कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेज को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि रेंज ऑफ F इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ, हमको क्या मिला, को डोमेन, ठीक है, को डोमेन ऑफ F, या यूँ ऐसे भी कह सकते हैं कि FA मीन्स इस A में जितने भी एलिमेंट हैं सबका क्या इमेज, F इमेज, वो क्या हो जाएगा, B मीन्स इसके को डोमेन का सबसेट बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। तो ये बातें 100% सबको समझ में आ गई होंगी, वैसे भी डायग्राम से भी क्लियर है। देखें ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, या ऐसे कह सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला पोर्शन वो क्या है, इमेज है। उस इमेज में 5 इन्वॉल्व नहीं किया, B5 तो इमेज में इन्वॉल्व नहीं, तो इमेज क्या हो गया, छोटा हो गया, एक कम हो गया ना यहाँ पे, और यहाँ पे सेट B हमारा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब जो इमेज का जो कलेक्शन है वो B के अंदर चला गया, ठीक है, B के अंदर चला गया। इसका मतलब कि ये फंक्शन कैसा होगा, ऑनटू इनटू फंक्शन होगा। अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन दिया रहे और कह दे कि हमको दिखाओ कि ये इनटू फंक्शन है, तो क्या करोगे, उसका इमेज, उसका रेंज निकाल लोगे और रेंज को दिखाओगे कि यह जो रेंज है उसके को डोमेन के अंदर आ रहा है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ क्या चीज़, को डोमेन। तो को डोमेन के अगर रेंज को डोमेन के अंदर आ जा रहा है तो फंक्शन कैसा होगा, इनटू होगा। वह रेंज अगर को डोमेन के इक्वल हो जा रहा है तो फंक्शन कैसा होगा, ऑनटू होगा। आई बात समझ में, सब डिस्कस करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये ऑनटू फंक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कि 1-on ऑनटू फंक्शन क्या होता है, 1-on ऑनटू फंक्शन हम किसको बोलते हैं। तो इसको मिटाते हैं, पहले नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है 1-on ऑनटू फंक्शन।
बहुत ही सिंपल सा है 1 1 ऑन टू फंक्शन, बहुत ही शानदार है। तो नेक्स्ट है 1 1 ऑन टू फंक्शन, देखेंगे 1 1 ऑन टू फंक्शन। 1 1 ऑन टू फंक्शन का जो दूसरा नाम होता है उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, बाइजेक्टिव और बाइजेक्शन भी लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या क्या बोलेंगे हम लोग, 1 1 ऑन टू फंक्शन मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, कोई भी फंक्शन होगा, अ फंक्शन f फ्रॉम a to b is set to be बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, is said to be बाइजेक्टिव if पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन f इज 1 1, पहला कंडीशन f इज 1 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि दैट इज f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 implies x1 इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंग्स टू a, f इज 1 1। सेकेंड क्या होना चाहिए, f इज ऑन टू, क्या होना चाहिए, f इज ऑन टू। इसका मतलब क्या कि दैट इज, समझेंगे यहाँ पे, रेंज ऑफ f इक्वल टू क्या होना चाहिए, को डोमेन ऑफ f, रेंज ऑफ f इक्वल टू को डोमेन ऑफ f, या दैट इज f a इक्वल टू क्या होना चाहिए, f b होना चाहिए। तो यदि कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाता है, ठीक है, 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाता है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ध्यान देंगे कि यदि कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाता है तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम बताते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इस पे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे है कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, इंटरेस्टिंग बातें। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ज़रा हम यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स बताते हैं कि मेथड ऑफ डिटरमिन 1 1 एंड मेनी वन फंक्शन, कि कैसे हम 1 1 और मेनी वन फंक्शन कैसे डिटरमिन करते हैं, ठीक है। एक तो बेसिक तरीका है ही है, इसको छोड़ करके भी कुछ और तरीका है मेरे पास, उसको भी डिस्कस करते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान देना है कि मेथड ऑफ डिटरमिन 1 1 एंड मेनी वन फंक्शन। देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम बताने चल रहे हैं, ठीक है। इसको तो एकदम गांठ बांध लेंगे। क्या है यहाँ पे, तो मेथड ऑफ डिटरमिन 1 1 एंड मेनी वन फंक्शन, ठीक है, 1 1 एंड मेनी वन फंक्शन, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि मेथड ऑफ डिटरमिन 1 1 एंड मेनी वन फंक्शन कि कैसे करते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है कैसे हम यहाँ पे करते हैं, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मान के चलेंगे कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 implies x1 implies x1 इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंग्स टू क्या, उसके किस में बिलोंग कर रहा है, डोमेन में, ठीक है। हम ऐसे लिख देते हैं अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है, उसके डोमेन में। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे कह सकते हैं देन f इज, इस केस में कह सकते हैं कि देन कह सकते हैं कि देन f इज क्या 1 1, अदरवाइज यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अदरवाइज मेनी वन होगा, अदरवाइज क्या होगा, मेनी वन। मीन्स इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, और नहीं करता है तो क्या होगा, मेनी वन होगा। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सेकेंड है, तो क्या है, ग्राफिकली अगर इसको सॉल्व करना चले, ठीक है, ग्राफिकली इसको सॉल्व करें तो इफ़ अ हॉरिजॉन्टल
देखिए इफ़ अ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इफ़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ हॉरिजॉन्टल लाइन कट द ग्राफ, cut the graph of fx, cut the graph of fx only once, then fx is 1 then fx is 1 यहाँ पे लिख देते हैं, अदरवाइज मेनी 1 होगा, अदरवाइज मेनी 1, ठीक है। थर्ड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मोनोटोनिक फंक्शन इज ऑलवेज 1 देखें यहाँ पे, मोनोटोनिक फंक्शन इज ऑलवेज 1 अब यहाँ से केस बनता है कि व्हाट इज मोनोटोनिक फंक्शन, है कि नहीं, कि मोनोटोनिक फंक्शन किसको बोलते हैं। तो देखें मोनोटोनिक का मतलब सभी लोग जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़े होंगे तो उसमें आया होगा कि मोनोटोनिक फंक्शन हम सब बताए हुए हैं, जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का वीडियो देखोगे तो उसमें सब कुछ बताए हुए हैं। मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसका मतलब होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है। मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब फंक्शन इज आइदर, मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे, फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग, फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और क्या डिक्रीजिंग, ऐसे फंक्शन को हम मोनोटोनिक बोलते हैं। यदि कोई फंक्शन है या तो सिर्फ इंक्रीज करे या तो सिर्फ डिक्रीज करे तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और इसका मतलब कि मोनोटोनिक फंक्शन इज ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। जरा इसको देखें, कुछ इंटरेस्टिंग बातें लिखे हैं ना, तो ये बातें तो सभी लोग समझ ही गए। पहली बात तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं ये तो शुरू से हम इसी पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये तो बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन ये ग्राफिकली जो सेकंड बातें हैं, थर्ड बातें हैं, जरा इसको समझते हैं। ग्राफिकली क्या कर रहा है कि कोई ग्राफ दिया गया हो, उस पर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें वह लाइन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे। यहाँ पे लिखा गया कट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स ओनली वंस, सिर्फ एक बार कट करता हो, सिर्फ एक बार, तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, 1 कहलाते हैं। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो ऑन टू हो जाएगा। और मोनोटोनिक की बातें तो है ही है कि अगर फंक्शन सिर्फ इंक्रीज करता हो या सिर्फ डिक्रीज करता हो तो फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन कहलाता है। और मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। चलिए इतने पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि ये जो पॉइंट, कुछ नई चीज़ें जो लिखे हैं यहाँ पे, ये जो नई चीज़ें हैं ये क्या है, ये बताएं ना कि ग्राफ से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन अगर ग्राफिकली उसको हम कहेंगे कि 1 है ऑन टू, तो विद इन सेकेंड हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए पहले इसका मीनिंग हम समझाते हैं, फिर क्वेश्चन पे वर्क करेंगे। पहले इसका मीनिंग समझा दे। ये तो लिख दिए है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, क्या मोनोटोनिक है, तो कैसे 1 होगा, इस बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन बिल्कुल करेंगे। देखें यहाँ पे पहले तो देखें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, दो लाइन हम डिस्कस किए। इसके पहले हम लोग वर्टिकल लाइन की बातें किए थे, ज़रा समझेंगे। वर्टिकल लाइन की बातें किए थे कि वर्टिकल लाइन, आखिर में वर्टिकल लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। वर्टिकल लाइन में हम लोग सीखे थे कि यहाँ पे कोई कर्व हम ले लेते हैं और एक वर्टिकल लाइन इस पर ड्रा कर देते हैं। जब वर्टिकल लाइन का कॉन्सेप्ट आया था तो कहते थे कि अगर वो वर्टिकल लाइन कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता हो, सिर्फ एक पॉइंट पे,
ठीक है, चाहे इस पे जितना भी वर्टिकल लाइन ड्रा करो, जितना भी, देखिए हर वर्टिकल लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, एक से अधिक पे कट नहीं कर रहा है। तो इस कहे थे कि ये मान ले कि अगर कोई यहाँ पे, तो ये जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन रिप्रेजेंट करता था। कब, जब वर्टिकल लाइन टेस्ट बताए थे। वर्टिकल लाइन टेस्ट ये है कि अगर ग्राफ पे कोई वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें, वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता था, तो उसको बोलते थे कि वो फंक्शन है। क्या बोलते थे, फंक्शन है। लेकिन अगर यही लाइन इस तरीके से ग्राफ हम ले लें, इस पे वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें, तो वर्टिकल लाइन अगर कर्व को मीन्स ग्राफ को 2 पॉइंट पे मीन्स एक से अधिक पॉइंट पे कट कर रहा हो, मोर देन 1 पॉइंट पे अगर कट कर रहा हो, तो कहे थे कि ये नॉट फंक्शन बोले थे। क्या बोले थे, नॉट फंक्शन बोले थे। इस केस में ये फंक्शन नहीं होगा। तो जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो फंक्शन के वीडियो को शुरू से देखें, 100% गारंटी दे रहे हैं, सब कुछ समझ में आएगा, एकदम याद हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब वर्टिकल की बातें, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट हम फंक्शन के लिए करते हैं, फंक्शन होगा कि नहीं होगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है, तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है, जरा इसको समझें। देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है, एक हम ग्राफ से बताते हैं। एक हम सिंपल सा ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। यहाँ पे देखें, एक हम सिंपल सा ग्राफ ले लिए लाइक दिस। ये क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है, फंक्शन है ये। y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, यह कोई फंक्शन है। अब इस ग्राफ पे हम एक क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। क्या करते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए, समझेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए। जब ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए तो देखने में क्या हमको लगा कि यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया। देखें ना, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब यह जो फंक्शन होगा, अभी रूल जो बताया है उस रूल के अकॉर्डिंग यह जो भी फंक्शन होगा, फंक्शन कैसा होगा, तो 1 1 होगा। तो फंक्शन कैसा होगा, तो 1 1 होगा। चलिए एक ग्राफ और प्लॉट करते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, एक ग्राफ और लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। किसका ग्राफ है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये जानते हैं, पैराबोला जैसे दिख रहा है। अब देखें कि ये 1 1 है कि नहीं है। इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर दिए, तो देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट किया, इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट किया। तो यह यहाँ पे जब 2 पॉइंट पे कट किया, इसका मतलब तो कुछ है। इसका मतलब है कि यह जो फंक्शन है नॉट 1 1, नॉट 1 1 का मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन हमारा मेनी 1 हो जाएगा, तब मेनी 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि वाई मेनी 1 क्यों हुआ। कई स्टूडेंट्स का हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि वाई क्यों मेनी 1, यहाँ पे क्यों मेनी 1 हुआ, क्यों नहीं 1 1 हुआ, इस वाई का रीजन क्या है। तो देखें, जाहिर सी बात है, अगर इस पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे भी ड्रॉ कर देते हैं, तो देखें ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे इस साइड में चलें तो मान लें कि कोई पॉइंट हमारा यहाँ पे मान लें कि 1 है, ऐसे मान लेते हैं। आइधर एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन लिए तो -1 है, ठीक है। तो 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू मीन्स y की वैल्यू, और -1 पे भी y की वैल्यू देख रहे हैं ना, सेम मिल रहा है, देखें ना, सेम मिल रहा है यहाँ पे। मीन्स हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम x के जगह पे कितना रखें, x के जगह पे 1 रखें तो y इक्वल टू 1, x के जगह पे -1 रखें तो भी देखें 1 और -1 दोनों ही केस में 1 ही मिल रहा है। हम यूँ ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी देखेंगे ये -1 है, 1 है, लेकिन दोनों ही केस में हमको क्या मिला, 1 मिला। देख रहे हैं ना, दोनों ही केस में 1 मिल रहा है। इसका मतलब कि एलिमेंट तो डिफरेंट लेके चले, यहाँ पे
x इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू -1, तो हम कह सकते हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। डिफरेंट तो एलिमेंट लेके चले बट दोनों की वैल्यू मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं ना, वैल्यू हर केस में दोनों की वैल्यू सेम हो गया। मीन्स यहाँ से कह सकते हैं कि f-1 इक्वल टू f1। देखें ना, दोनों ही केस में इसकी वैल्यू सेम हो गया। एलिमेंट तो डिफरेंट था बट उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे ग्राफ से भी देख रहे हैं कि वैल्यू कितना हो गया, सेम हो गया। इसका यही वजह है कि एलिमेंट डिफरेंट बट इमेज सेम हो गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा क्या होगा, उसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। आई होप दो ग्राफ से बातें समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एक ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करेगा तो 1 1 होगा, अदरवाइज अगर एक से अधिक पॉइंट पे कट करता है ग्राफ को तो क्या होगा, मेनी वन होगा। तो ये दो ग्राफ से बातें समझ में आ गया होगा। जो इसमें जो थर्ड पॉइंट लिखे थे मोनोटोनिक की बातें किए थे, तो मोनोटोनिक की बातें हम करते हैं। जरा देखें मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है। तो मोनोटोनिक की बातें जब हम किए थे तो मोनोटोनिक का मतलब होता है या तो फंक्शन इंक्रीज करता हो या तो डिक्रीज करता हो, ठीक है, या तो इंक्रीज करता हो या तो डिक्रीज करता हो। चलिए इसको भी हम ग्राफ से ही बताते हैं। चलिए एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट कर दिए, देखेंगे यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर दिए, ठीक है। इतने से ही बातें कर लेते हैं। इधर क्या भी लाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाइक दिस। ये जरा बताएंगे कैसा इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, जरा सोच के बताएं कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो इसका भी टेस्ट तो हम सब कुछ बता दिए। ऐसा तो है नहीं कि जो मर्जी वैसा, सबका टेस्ट हम बताए हुए हैं, ठीक है, कि कब इंक्रीज करता है कब डिक्रीज करता है। ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, जानते हैं क्यों? क्योंकि इस ग्राफ पे, इस कर्व पे कोई भी पॉइंट कहीं भी ले लेते हैं, कहीं भी। हम बताए थे कि विद इन सेकेंड हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कि विद इन सेकेंड बता सकते हैं कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज। तो इस कर्व पे कोई भी पॉइंट ले लेते, जैसे यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, कोई भी पॉइंट ले करके, जैसे यहाँ पे मान ली पॉइंट ले लिया और इस पे क्या कर दिए, टेंजेंट हम ड्रॉ कर दिए। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद देखें कि यह जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, थीटा, और यहाँ से भी देख रहा है कि थीटा कैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक्यूट दिखाई दे रहा है, एक्यूट एंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक्यूट एंगल दिखाई दे रहा है। तो एक्यूट एंगल दिखाई दे रहा है, तो इस केस में अगर इसका हम tan ले लेते हैं, tan थीटा, तो tan थीटा इस केस में क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। tan थीटा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और किसी एंगल, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाता है उस एंगल का अगर tan ले लिया जाए तो उसी का सभी लोग पढ़े हो कि इसको क्या बोलते हैं, तो स्लोप बोलते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, m से, और ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा होता है। और यही कैलकुलस में अगर आ जाते हैं तो इसको, इस स्लोप को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, dy/dx से, dy/dx। इस टेंजेंट, अगर ये टेंजेंट है तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, dy/dx। तो अब जरा सोचें कि tan थीटा पॉजिटिव हो गया, तो जब dy/dx इस टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर dy/dx है तो ये पॉजिटिव है, तो क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0। तो dy/dx क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 में हम क्या बताए थे कि अगर कोई फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो बताए थे कि ये फंक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। मीन्स डेरिवेटिव में यहाँ पे क्या कि अगर dy/dx स्लोप कैलकुलेट करो, dy/dx और ग्रेटर देन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो इस केस में फंक्शन क्या करता है, हमेशा इंक्रीज करता है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ, अब इस पे हम कहीं भी कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखें कि एक ग्राफ को, मीन्स कर्व को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, 1 1 फंक्शन होगा। कैसा होगा यहाँ पे, तो 1 1 फंक्शन होगा। चलिए ये तो इंक्रीजिंग का बता दिए, डिक्रीजिंग की बातें कर लेते हैं यहीं पे। अगर हम डिक्रीजिंग की बातें कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक कर्व हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान देंगे, एक कर्व हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। इस तरीके से कर्व ड्रॉ किए,
तो यहाँ पे चेक करना है कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, कैसे पता करेंगे। तो इस कर्व के कोई भी पॉइंट ले लें कर्व पे और हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। टेंजेंट ड्रॉ कर दिए तो देखें एक्स एक्सिस से यह एंगल बन रहा है, यह एंगल थीटा इस पे। तो थीटा क्या दिख रहा है इस केस में? थीटा हमारा दिख रहा होगा कि यह ऑब्ट्यूस हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्ट्यूस हो गया। जब थीटा ऑब्ट्यूस हो गया तो जाहिर सी बात है कि इसका अगर हम टेन ले लें तो टेन ले लें मीन्स टेन थीटा, तो टेन थीटा इस केस में क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। समझेंगे? क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। और जब माइनस में हो जाएगा तो इसका स्लोप मीन्स dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। हम बता चुके हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर कैलकुलेट करते हो मीन्स dy बाई डी एक्स लेस देन 0 हो जाता है। तो उस केस में हम बताए थे कि कर्व जो ग्राफ अगर प्लॉट करते तो क्या करता है? डिक्रीज करता है। इस केस में क्या करता है? तो डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। ठीक है, ए डिक्रीजिंग होता है। तो चलिए डिक्रीजिंग यहाँ पे ए इंक्रीजिंग का केस है और ए डिक्रीजिंग का केस है। अब इस पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ करने के बाद देखें कि ये जो ग्राफ है, जो कर्व है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया। यहाँ पे कट किया कि नहीं? उस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया। तो हम कह सकते हैं कि ये भी कैसा है? तो 1 1 है। यहाँ पे भी हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसा है? तो 1 1 है। तो 100% ये समझ में आ गया होगा कि मोनोटोनिक फंक्शन काहे 1 1 होता है, क्योंकि मोनोटोनिक फंक्शन में या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है। तो इंक्रीजिंग ग्राफ या डिक्रीजिंग ग्राफ हमारा क्या होता है? 1 1 फंक्शन होता है। इसलिए मोनोटोनिक फंक्शन इज ऑलवेज 1 1। आई बात समझ में? तो आई होप ये डिस्कशन समझ में 100% सबको आ गया होगा। ठीक है, तो कोई भी यदि हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो हम उसको ग्राफिकली भी बताएंगे कि ग्राफ से देखेंगे कि हम कोई भी क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसको मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेगा उसको सॉल्व करने में। सिर्फ ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ आना चाहिए। तो ग्राफ से हम मैक्सिमम क्वेश्चन को मुश्किल से विदिन सेकेंड हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था कि मेथड ऑफ डिटरमिन 1 1 एंड मेनी वन फंक्शन, तो 3 तरीके से हम डिटरमिन कर सकते हैं। पहला वाला जो बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट था f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 से, उससे। दूसरा ग्राफिकली मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके। तीसरा मोनोटोनिसिटी से, मोनोटोनिसिटी मीन्स मोनोटोनिक फंक्शन से, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इतना सब कुछ आज हम डिस्कशन किए। ठीक है स्टूडेंट, तो ज़रा 1 मिनट पानी पी लेते हैं तो आगे की बात बताते हैं, है ना। देखें, अगर इस पे सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, तो सिंपल सा कोई भी एग्जांपल अगर ले लें तो कैसे हम ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कि फंक्शन 1 1 है कि ऑन2 है कि कैसा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अगर एग्जांपल हम लेते हैं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ एग्जांपल्स के साथ। उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि ग्राफ से कैसे हम दिखाएंगे कि ये फंक्शन 1 1 है, ऑन2 है, सब कुछ हम दिखाएंगे। जितना भी आज कॉन्सेप्ट हम बताए हैं सबको हम ग्राफ से भी दिखाएंगे। और जो तरीका, जो फर्स्ट वाला जो मेथड था f ऑफ x1 करके डोमेन रेंज करके, जो भी तरीका है सब कुछ बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, बस मेरे साथ अंत तक बने रहिए, हर वीडियो को देखें। ठीक है, 100% गारंटी दे रहे हैं कि फंक्शन को तो ऐसे सभी लोग समझ लेंगे कि जैसे कि गाना याद होता है। कोई भी गाना सभी लोग सुनते हो ना, एक बार में याद हो जाता होगा। बस बिल्कुल फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम एकदम क्लियर कर देंगे, सब कुछ बताएंगे। जितना भी फंक्शन बताए हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, लाइक दिस, जितना भी लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सब अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा 1 1 ऑन2 है, कौन सा नहीं है, कौन सा क्या है। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा
हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सबसे रिक्वेस्ट, गुजारिश, प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। शेयर भी करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें, हर वीडियो को शेयर करें और उनसे कहें कि के मिश्रा मैथ एक्सपर्ट चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें और इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाएं, ताकि मेरा वीडियो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं देख करके कुछ सीखें, क्योंकि हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ज़रूर रहता है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।